ओके, तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्यूटर हम डिफाइन कर चुके हैं पहले कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स द टास्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। तो जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या है, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इमीडिएटली किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। तो इसका जो ऑपरेशंस है, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने का, मेनली कंप्यूटर हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट पर। तो जो हमारा इस पे वर्क है, वर्क मींस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर में जैसे जानते हो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हार्डवेयर इज द फिजिकल यूनिट्स और सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सेट ऑफ प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है कंटिन्यूअसली, और एग्जीक्यूशन के दौरान कंप्यूटर अगर जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का जो पर्पज है, मेनली क्या है कि उसी को परफॉर्म करता है। तो ये क्या है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस हमारा एक सेकेंड में परफॉर्म कर देता है। इसकी स्पीड कैपेसिटी अभी हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द स्पीड कैपेसिटी। तो इसकी जो स्पीड होती है वो जनरली क्लोज टू द लाइट है। जो सनलाइट की स्पीड होती है वही लगभग कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड होती है। तो जो स्पीड है कंप्यूटर की, तो अगर हम सिंगल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हमारा ये बहुत कम टाइम में, नैनो सेकेंड के ऑर्डर में परफॉर्म कर लेता है। तो इसकी जो स्पीड मेजर की जाती है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं हम स्पीड। तो अब डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप। So different computers will be having the different speeds, little bit varying with each other depending on the configuration and the type of CPU used. तो इसका जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है स्पीड को मेजर करने का, वो है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कि एक सेकेंड में कितने मिलियन या जो इंस्ट्रक्शंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे, वो उसकी स्पीड का मेजरमेंट है। तो स्पीड मेजरमेंट जनरली जैसे मिली सेकेंड है, तो मिली सेकेंड हम सब जानते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो 10⁻³ के ऑर्डर का है, मिली सेकेंड। ये 10⁻³ दिख रहा है, मैं इसको वो सबस्क्रिप्ट में कर देता हूँ। एक्चुअली इसका मतलब ये है 10⁻³ तो इसका जो ऑप्शन है वो ठीक है, इसको वैसे ही समझ लो। 10⁻³ दिस इज मिली सेकेंड, माइक्रो 10⁻⁻6 फॉर नैनो -9 एंड पिको सेकेंड 10⁻⁻12. So these are the measurement units generally for computer. अब हम आते हैं दूसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, वो है एक्यूरेसी। तो एक ह्यूमन बीइंग तो एरर कर सकता है, बट कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो दैट इज कंप्लीट। इसमें अगर तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है उसका जो पर्पज है, जो लॉजिक है, जो प्रोग्राम है, उसका जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो कंप्यूटर हमारा फास्ट अकेला नहीं है, इसकी एक्यूरेसी भी और जो प्रेसिजन है एक्यूरेसी का वो बहुत तुम्हारा एग्जैक्ट है। तो अब अगर
इनपुट डेटा करेक्ट है तो उसी इनपुट डेटा के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, डिपेंडिंग ऑन के लॉजिक क्या है जो इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं या परफॉर्म हो रहे हैं। तो जो एक्यूरेसी है और उनका इनपुट आउटपुट से क्या रिलेशन है उसका मैंने ये बताया कि अगर इनपुट करेक्ट है तो आउटपुट भी करेक्ट आएगा। करेक्ट इन द सेंस कि डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है बेसिकली हमारा? एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उनको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड टर्सरी मेमोरी। ओके, बट समटाइम्स इंटरनल मेमोरी भी हम बोलते हैं। वो इस सेंस में बोलते हैं कि मेमोरी इंटरनल टू द सीपीयू इज द इंटरनल मेमोरी। तो जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमारे मेनली एक तो कैश मेमोरी है, जिसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। कैश मेमोरी है, दूसरा है कि सीपीयू रजिस्टर्स। तो कैश मेमोरी जो है वो इंटरनल कैश मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मतलब कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू की इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो कैश मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स, दे आर रिफर्ड टू एज द इंटरनल स्टोरेज। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वो है जो मेमोरी सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है। सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है। और इसमें हमारे मेनली आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, जो रोम चिप होते हैं कंप्यूटर के। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इनका डिटेल्ड लेक्चर वीडियो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। तो उसको डिटेल्ड वीडियो तुम लोग एक बार स्टडी कर लेना, और फिर इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे रैम रोम को। तो डिटेल्ड कंप्लीट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें इसका डिटेल डिस्कशन है रैम रोम का। ओके, तो और रैम रोम का ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर, क्योंकि यहाँ हम कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं मेनली। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं जिसमें हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज होता है। परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट इन द सेंस कि व्हेनेवर दे आर नीडेड बाय द कंप्यूटर, दे आर स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर के द्वारा जब उनकी नीड होती है तो उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता है, मतलब कि एक्सेस किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि जानते हो सभी लोग, हार्ड डिस्क हैं, फ्लॉपी है, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी। ऑप्टिकल डिस्क में हमारा आता है कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी। सीडी और ये रीड राइट दोनों होती हैं सीडी, डीवीडीज। इसमें वोम भी आता है, राइट वंस रीड मोर। जिप ड्राइव है, पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरीज हैं, ऑल दीज आर द सेकेंडरीज मेमोरी। एंड टर्सरी मेमोरीज आर बेसिकली द सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं। तो जब तक ये सेकेंडरी मेमोरी से डेटा हटाया नहीं जाएगा इंटेंशनली बाय द यूजर, ये उसमें परमानेंट रहेगा। तो इसके बाद इसमें से टर्सरी स्टोरेज की भी बात कर सकते हैं हम, कि जैसे हमारा ऑफलाइन स्टोरेज है।
मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक ड्रम है, दे आर द टर्शियरी स्टोरेज। ओके, तो इसमें हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात और कर लेते हैं। तो कैपेसिटी जो है वो एक तरह से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज का वो है 1 बाइट, और 0 या 1 जो बाइनरी है उसको हम बोलते हैं 1 बिट। तो बाइट और बिट, तो 1 किलोबाइट होता है 2⁻10 बाइट्स। 1 KB इक्वल्स टू 2⁻10 बाइट्स। तो इसको हम किलो बाइट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं KB। तो अगर हम ठीक है, इसी तरह 1 MB है हमारा, तो वो ये है 2⁻10 KB। 1 मेगाबाइट है 1 megabyte equals to 2⁻10 KB equals to 2⁻20 बाइट्स। क्योंकि KB की जगह 2⁻10 रख दोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू 2⁻10 into 2⁻10। ठीक है, इन मैथमेटिक्स। तो इक्वल टू, तो ये इक्वल्स टू लिखना है यहाँ बाइट्स। ओके, तो मैं थोड़ा फोन को म्यूट कर दूं, एक्चुअली कॉल आ रहा है, तो लेट मी म्यूट इट। ओके, सो दैट्स नाइस। तो आई वांटेड टू से कि 1 MB इक्वल्स टू 2⁻10 KB। तो ये कितना हो गया, 2⁻10 इंटू 2⁻10 KB हो गया। तो ये बाइट्स में आ गया, 2⁻10 इंटू 2⁻10 इक्वल्स टू 2⁻20 बाइट्स। ठीक है, तो सिमिलरली 1 GB इक्वल्स टू 2⁻10 MB। ठीक है, इसको मैं यहाँ 1 GB equals to 2⁻10 MB। ये ऐसा होगा, ये हमारा 2⁻10 MB मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में कितने हमारे KB हैं, तो ये हो गया 2⁻10 इंटू 2⁻10 KB हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये KB, शॉर्ट में लिखा है इसको। ठीक है, ये 2⁻10 इंटू 2⁻10 इक्वल टू 2⁻20 KB। ठीक है, ये KB में आया 2⁻20, तो बाइट्स में आ जाएगा 2⁻30। ठीक है, तो इसको 2⁻20 में और कॉपी कर देता हूँ। 2⁻20 KB। तो
केबी से बाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 की पावर 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2 रेज़ टू द पावर 30 बाइट्स 1 GB। इसी तरह 1 टेराबाइट है हमारा तो ये 2 रेज़ टू द पावर 10 GB हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 2 रेज़ टू द पावर 10 GB। ओके, और 1 GB में होता है 2 रेज़ टू द पावर 30 बाइट्स, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 40 बाइट्स हो जाएगा। 1 पेटाबाइट है, ये है 2 रेज़ टू द पावर 10 टेराबाइट। तो इस तरह ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। रेज़ टू द पावर 10 टेराबाइट हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक द जो स्टोरेज यूनिट हैं उनके ये सिंबल्स और नोटेशंस ये क्लियर हैं सबको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। ये स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया। अब रिट्राइविंग डेटा इन प्रोग्राम्स, तो जो डेटा एंड प्रोग्राम्स हैं वो हमारे बहुत क्विकली वहां से रिट्राइव हो जाते हैं। तो डेटा एंड प्रोग्राम्स कहाँ आएंगे? पहले तो वो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे, हार्ड ड्राइव पे। उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी में आएंगे, रैम या रोम में। तो रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, तो उसमें तो जो प्रोग्राम्स लिखे हैं रोम में वो तो पहले ही से स्टोर होंगे ऑलरेडी रोम में। और रैम के अंदर डेटा और प्रोग्राम आएंगे जो कि सीपीयू उनको डायरेक्टली रीड करेगा रैम के अंदर से। जो भी सिस्टम के अंदर प्रोसेस होता है तो सीपीयू उनको रैम से रीड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। दैट मीन्स कि जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी डेटा प्रोग्राम्स जो कुछ भी आएगा वो पहले रैम में आना ही आना होगा। तो बाकी जो ऑपरेशंस है कंप्यूटर का, बाकी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इन द सेंस कि ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये रन करता रहेगा। तो जो कंप्लीशन ऑफ टास्क है, प्रोसेसिंग है, वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ यूजर, यूजर की कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं रहेगी, वो अपने आप चलता रहेगा तुम्हारा। जहां इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो इट विल फॉर इनपुट इट विल डिमांड फ्रॉम द यूजर, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं तो आगे चलते हैं। रिलायबिलिटी, तो कंप्यूटर हमारा बहुत रिलायबल डिवाइस है, वो कोई मिस्टेक नहीं परफॉर्म करता है। अगर कोई एरर्स आती है कंप्यूटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस, हमारे द्वारा ही आती है। या फिर प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, जो लॉजिक लिखेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें एरर पॉसिबल है। अदरवाइज जो लॉजिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया गया उसी के अकॉर्डिंग ये परमानेंटली रन करता रहेगा। ये जरूर हो सकता है कि हार्डवेयर फेल्यूर हो जाए बीच में तो कंप्यूटर में स्टॉप रनिंग, अदरवाइज जो इंस्ट्रक्शंस उसको दे दिए गए, जो सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड करा दिया गया, उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये वर्क करता रहेगा कंप्यूटर। ओके, आगे चलते हैं इसमें। वर्सटाइल, तो वर्सटैलिटी मींस के फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली। फ्लेक्सिबिलिटी हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है या कर सकता है, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। और ये तुम जानते ही हो, हम चाहे बिजनेस ओरिएंटेड टास्क इस पर परफॉर्म करें, वेदर फॉरकास्टिंग, रेलवे रिजर्वेशन, टीचिंग, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, टॉकिंग, टीचिंग, डाउनलोडिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग, almost for any kind of activity nowadays are performed on computer, okay, for entertainment. So different kind of activities can be performed. So this, regarding this, computer has the flexibility among the operations to be performed. फिर consistency है। Consistency in the sense
कि इस कंप्यूटर को चाहे जितना तुम किसी टास्क को रिपीट कराओ, वो बार बार उस टास्क को रिपीट करेगा विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम अगर तुम सेम जैसे कोई सॉन्ग है, तुम कितने बार भी उस पर प्ले करो बार बार क्लिक करके, उतनी बार वो तुम्हें वही कंसिस्टेंसी से वो सॉन्ग प्ले करके देगा। जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि अगर एक आदमी को कहा जाए तुम एक गाना गाओ, उसी गाने को फिर उसी भीड़ के सामने दोबारा गाओ, फिर वो कितनी बार एक ह्यूमन बीइंग करेगा, इरिटेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद या एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। बट कंप्यूटर कैन प्ले, दैट मीन्स कि कोई भी सेम एक्टिविटी तुम जितनी बार कराओगे उतनी बार वो करता जाएगा। अगर तुम कोई कॉपी करो उस पर, तो जितनी बार कॉपी करोगे सेम लाइन विल बी रिपीटेड। तो कोई वीडियो लेक्चर पड़ा है सपोज मेरा ही कंप्यूटर, तुम जितनी बार देखोगे उतनी बार वो उसी एक्यूरेसी से तुम्हें दिखाएगा और उतना ही टाइम लेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है हमारा, कि इट इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लेक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे जनरल ह्यूमन बीइंग है कि 1 घंटे पढ़ लिया तो उसके बाद फिर उसको हो सकता है समझ में आना कम हो जाए, या वो टायर्ड हो जाए, या 1 घंटे चल लिया उसने कहीं तो थक जाए, कंसंट्रेशन खत्म हो जाए। बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। ये विदाउट स्टॉपिंग ये घंटों तक काम कर सकता है विदाउट एनी एरर, जब तक कि इंटरनल इसमें कोई हीटअप वगैरह या कोई हार्डवेयर फेल्यूर ना हो जाए। ये काम करता रहेगा हमेशा तुम्हारा उसी एक्यूरेसी से, उसी स्पीड से, विदाउट टायर्डनेस। तो जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो हमेशा वही रहेगी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग से ज्यादा प्रिफर किया जाता है। जो रूटीन वर्क है हमारे, रूटीन वर्क इन द सेंस के ह्यूमन बीइंग ने एक बार प्रोवाइड करा दिए उसमें इंस्ट्रक्शंस कि हाँ इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमेशा परफॉर्म करता रहेगा, काम करता रहेगा। 10th है कि नो फीलिंग। तो इसकी कोई फीलिंग नहीं है, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, हार्ट नहीं है, ब्रेन नहीं है लाइक द कंप्यूटर। बट आज के टाइम में जो कुछ कंप्यूटर बन रहे हैं वो नॉलेजेबल कंप्यूटर बन रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग वाले, कि उनको ट्रेन कर दिया जाता है तो जितनी ट्रेनिंग दी जाती है उन ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, एंड नो IQ। मतलब कि टोटल थिंग इज बेस्ड ऑन द लॉजिक। जो लॉजिक तुमने यहाँ डेवलप किया है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करेगा। जो सॉफ्टवेयर इसमें पड़े हुए हैं उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग वो ये चलता रहेगा। ओके, कोई फीलिंग, हार्ट, सोल एक्सेट्रा कुछ नहीं। दिस इज टोटली ए मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स लाइक द ह्यूमन बीइंग, बट IQ नहीं है, विदाउट IQ है। तो इसके जो जजमेंट है, कंप्यूटर अपने बेस पे तो कोई जजमेंट लेता नहीं है। जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑलरेडी। दैट मीन्स जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग इनके जजमेंट इसके होते हैं कंप्यूटर के। ओके तो जो ह्यूमन बीइंग या प्रोग्रामर या डिजाइनर ने जो डिजाइन कर दिया सॉफ्टवेयर, उसी के अकॉर्डिंग ये हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं। IQ जैसे मैंने बताया, इनका कोई IQ तो होता नहीं है। तो ये कोई मैजिकल यानी जादुई डिवाइस नहीं है, ये क्या है, टोटल लॉजिकल डिवाइस है कंप्यूटर। तो जो टास्क, ये वही टास्क केवल परफॉर्म कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो ह्यूमन बीइंग टास्क परफॉर्म कर सकता है वही कंप्यूटर वो टास्क कंप्यूटर भी परफॉर्म कर सकता है, ऐसा नहीं। मतलब जो टास्क ह्यूमन बीइंग द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं उन्हीं में से कुछ टास्क को कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है।
जैसे आजकल कुछ मूवीज में देखा होगा जो आती हैं लेटेस्ट, उनमें दिखाया जाता है कि कंप्यूटर विद IQ, तो दैट इज फॉर फ्यूचर, ठीक है। इंटेलिजेंट कंप्यूटर, नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर, तो ये एक्चुअली इन पे रिसर्च चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कि जैसे रोबोट है हमारा, दैट इज ए मशीन बेस्ड ऑन द कंप्यूटर, बट दैट इज टोटली टुवर्ड्स द लॉजिक, ओके, बट इट इज नॉलेज बेस्ड। जितना तुम ट्रेन कर दोगे उसको, उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, बट इट कैन नॉट थिंक लाइक द पीपल, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये है कि जैसे अगर तुम इनको इंस्ट्रक्ट कर दो कि कार को ड्राइव करना है, तो ये कार को ड्राइव करता जाएगा। जब अगर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग अगर कार को ड्राइव कर रहा है, तो उसको तुम बताओ या ना बताओ ब्रेक लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन जहां भी जरूरत होगी वो ब्रेक लगाएगा। लेकिन कंप्यूटर या रोबोट को जब तक तुम इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे उसमें कि ब्रेक लगाना है, तब तक वो ब्रेक नहीं लगाएगा। जो लॉजिक जितना फीड कर दोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता रहेगा। But they can work with a high efficiency and with high speed. तो IQ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें वही चीज लिखी है कि इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। यूजर डिसाइड करेगा अपने लॉजिक के थ्रू कि क्या कंप्यूटर से टास्क करवाना है, और उस लॉजिक को उसमें फीड करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, और डिपेंडिंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विल वर्क। कंप्यूटर का अपना कोई डिसीजन नहीं होता, कोई दिमाग नहीं होता, वो डिसीजन होता है केवल लॉजिक बेस्ड, जो सॉफ्टवेयर उसमें फीड। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें कि पहली चीज तो चीपर है, कॉस्ट रिडक्शन के एज टाइम पासेस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिड्यूसिंग। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर से मतलब है हमारा कि सेम हार्डवेयर, सेम कोटेशन का, इट कंटिन्यूज टू रिड्यूस। मतलब कि अगर 1 GB की वो 1 GB की रैम है, तो आज मार्केट में जो वैल्यू होगी 2 साल बाद वो उससे कम से कम आधी वैल्यू की हो जाएगी। इसी तरह जो हार्ड डिस्क है, जो भी पार्ट है, वो टाइम बीइंग के उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी, हार्डवेयर की कॉस्ट टाइम बीइंग कम होती जाएगी। तो इन दिस सेंस इट बिकम्स चीपर एंड चीपर डे बाय डे। यू कैन सी अमंग द मोबाइल्स आल्सो कि जो पुरानी कोटेशन का मोबाइल है, अगर उसी कोटेशन का तुम 2 साल बाद लोगे, तो वो तुम्हें और कम रेट में मिलेगा। मोबाइल से हमारा मतलब है मोबाइल एज वेल एज द पर्सनल कंप्यूटर, सॉरी वो स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन या स्मार्ट मोबाइल इज ऑल्सो ए कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक ए कंप्यूटर, ओके। दूसरा है नीडिंग UI, यूजर इंटरफेस फॉर देयर ऑपरेशंस। तो यूजर इंटरफेस की हम बात करेंगे बाद में। तो यूजर इंटरफेस हमारा क्या होता है कि द इंटरफेस, जो हमारा एक बाउंड्री है या इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। तो जनरली जो हमारा इंटरफेस है कंप्यूटर का एक्सेस करने का आज के टाइम में क्या है, वो या तो टच स्क्रीन है या फिर कीपैड बेस्ड है। तो एक तो है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस और टेक्स्ट बेस्ड, कि जैसे पहले डॉस वगैरह सिस्टम होते थे, तो उसमें जो टोटल वर्क होता था वो कंप्यूटर पे लिख के होता था, सारी चीज टाइप करके लिख के ही परफॉर्म होती थी उसमें। बट आज के टाइम क्या है, जो भी हमें ऑपरेशन करना है, जैसे कट कॉपी पेस्ट या प्ले, कुछ भी करना है, हमने माउस से क्लिक किया या कीबोर्ड से उसको सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया। तो ये हमारे इंटरफेस हैं। अब जैसे डॉस में हम डिस्कस करेंगे कि दिस इज ए टोटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस में क्या होता है, या यूनिक्स, प्योर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना होता है, हमें उसके लिए लिख के करना पड़ता है। अगर हमें एक फोल्डर को कहीं कॉपी करना है दूसरे लोकेशन पर, तो हम कमांड लिखेंगे कॉपी, और फर्स्ट लोकेशन यानी सोर्स लोकेशन एंड डेस्टिनेशन लोकेशन, ओके। और
इसमें जो अगर विंडोज या लाइनक्स बेस्ड उसमें करते हैं तो दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या तो हम क्लिक करके पॉइंटिंग डिवाइस से या फिर टच स्क्रीन। तो जो इंटरफेस है दैट इज फॉर यूजर, कि यूजर कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करता है आप अपने ऑपरेशंस के लिए। तो यूजर फ्रेंडली तो होता ही है कंप्यूटर। अब ये डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर उसमें रन कर रहा है। जैसे अगर हम विंडोज और लाइनक्स की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है यूजर फ्रेंडली बट लेस सिक्योर, और लाइनक्स की बात करें तो इट इज नॉट मच यूजर फ्रेंडली बट मोर सिक्योर। तो कंप्यूटर ऑपरेशंस आज के टाइम में इस तरह बनाए जाते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जितना यूजर फ्रेंडली होगा तो हमारे लिए काम करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो नो वन कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर, नथिंग कैन बी डन ऑन द कंप्यूटर विदाउट what operating system. So by this we have completed today's discussion regarding the computer characteristics. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो शेड्यूल लेक्चर होगा या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम, कि जो टाइम मैं प्रोवाइड करूंगा उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टुडेज डिस्कशन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर किसी को कुछ पूछना हो ही और शी कैन आस्क, वी हैव 1.5 minute। he or she can ask if want to ask something। किसी को कुछ नहीं पूछना है?